आज हम बेसिकली जो नेटफ्लिक्स है, ये नेटफ्लिक्स इस लॉबी को क्रिएट करेंगे। ये नेटफ्लिक्स का ये पार्ट, करेक्ट, और इसके नीचे की लॉबी इसको क्रिएट करेंगे। ये बेयर मिनिमम है, इतना तो करेंगे ही करेंगे, राइट। इतना पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, करेक्ट। सो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट। लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप, हम ये रिवीजन कर रहे हैं। सो पॉइंट इज, लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। एनीवेज मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज हम इसका दोबारा से रिवीजन करेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर ये आप लोग नहीं करोगे, करेक्ट, तो होगा क्या? if you would have not done this, then प्रॉब्लम क्या होगी? जो आगे जो जो लॉबी जैसे हमने बनानी है प्राइम की, राइट, जियो हॉटस्टार की, वो तुम नहीं बना पाओगे, वो रियल टाइम प्रोजेक्ट तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम्हें 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 ये लॉबी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस तरह की लॉबी बनाने के लिए एग्जैक्टली चाहिए क्या, करेक्ट। इसको एक बार दोबारा से देखो, इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू हो, और एक बार ये जब तुम्हारे दिमाग में फ्रीज हो जाएगा ना, आज आज व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग इज कि तुम्हारे दिमाग में फ्रीज हो जाएगा, तो फिर तुम नेटफ्लिक्स क्या, तुम जो एनजी सॉरी, जो जो तुम्हारी प्राइम वीडियो की लॉबी है, या जो तुम्हारा हॉटस्टार की लॉबी है, वो तुम आराम से असाइनमेंट में कर सकते हो। और ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी इस तरह की लॉबी बेस जो प्रोजेक्ट है वो तुम बना सकते हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया था फॉक्सी बिंगो, राइट, इफ यू रिमेम्बर, मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था फॉक्सी बिंगो, फॉक्सी बिंगो, करेक्ट। ये रहा फॉक्सी बिंगो। अब जरा ध्यान से देखना कि इसकी लॉबी, राइट, वन सेकेंड, करेक्ट, इसकी लॉबी, राइट, करेक्ट। जैसे ये क्या है? हेडर, व्हाट इज दिस? हेडर, ये पूरा हेडर है, ये हेडर है। उसके बाद ये क्या है? हीरो बैनर, क्या है? हीरो बैनर। इन शॉर्ट सेक्शन, इन शॉर्ट सेक्शन, इसको हीरो बैनर बोलते हैं, करेक्ट। शॉर्ट में इसको हीरो बैनर बोलते हैं। सेक्शन है ये, सेक्शन। इसका ये क्या है? अगेन दूसरा सेक्शन। ये क्या है? तीसरा सेक्शन। ये क्या है? चौथा सेक्शन। तो अगर तुम ढंग से देखो तो ये, करेक्ट, या प्राइम वीडियो, वन सेकेंड, लेट मी शो यू टू यू, या देखो प्राइम वीडियो, राइट। तो फॉक्सी बिंगो खोलो, इंटायरली डिफरेंट। प्राइम वीडियो खोलो, इंटायरली डिफरेंट। नेटफ्लिक्स खोलो, करेक्ट, इंटायरली डिफरेंट। ये भी उसी तरह की है, राइट। वंस यू लॉग इन, मैं अभी लॉग इन नहीं हुआ हूं, अगर मैं इसे साइन इन करूं तो इसकी लॉबी भी यू नो दैट ऐसी ही लगती है। या हॉटस्टार खोलो, हॉटस्टार, करेक्ट, राइट। सेम तरह की लॉबी, सेम, एब्सोल्युटली सेम। तो मैं क्या इस यहाँ पर आपको प्रूफ करना चाहता हूँ या क्या दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई एक तरह की लॉबी बनाने में, करेक्ट, सक्सेसफुल हो गए, तो बाकी की लॉबीज बड़े प्यार से आपकी रेडी होंगी, राइट। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डाउट आपको नहीं होगा, करेक्ट। आप आराम से मल्टीपल लॉबीज बना सकते हो, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। डिड यू गेट माय पॉइंट टीम? क्लियर हुआ या नहीं? क्या डाउट है? करेक्ट। तो here today you got one more chance, राइट, कि आप इसको दोबारा से एक बार देख सको और कर सको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी जस्ट क्विकली गो टू विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हाफ कर देते हैं, राइट। और एक बार हम दोबारा से यहाँ पर हेडर रेडी करते हैं, राइट।
तो जो हमने कल किया था उसी को दोबारा यहाँ पर रिपीट करते हैं, करेक्ट, उसी को ही दोबारा यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो फ्रेश लॉबी लेते हैं, आई मीन फ्रेश एचटीएमएल पेज लेते हैं, सो दैट एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द स्क्रैच, राइट, करेक्ट। और इसको हम साथ साथ लेके चलते हैं। करेक्ट, एज ऑफ नाउ यू ऑल कैन सी इट हैज नथिंग, करेक्ट। अब यहां से जो हम है, यहां से जो हम है इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे पहले हम एचटीएमएल पेज बनाते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या करना है, एचटीएमएल पेज, एंड दिस टाइम यू ऑल विल बी विद मी, और जैसे जैसे मैं आपसे पूछता जाऊंगा आप वैसे वैसे इसको आंसर करते जाना, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स की हमें ये नेटफ्लिक्स जैसी बनानी है, लेट्स सी ये वैसी बनेगी कि नहीं बनेगी, राइट। और ये जो पेज है इसको साथ के साथ रखते हैं ऐसे, ताकि हम कंपेयर कर सकें। मैं वापस जाता हूँ अपने कोड पे, एंड कोड पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज एचटीएमएल। तो ये हमने एचटीएमएल जनरेट कर दिया, करेक्ट। क्या बताया था आपको मैंने कि जो एचटीएमएल जनरेट किया है इसमें हेड टैग, बॉडी टैग, एचटीएमएल ओपन क्लोज, आपका एचटीएमएल ओपन क्लोज, हेड टैग, बॉडी टैग, यही होता है एचटीएमएल, बिल्कुल रॉ एचटीएमएल, करेक्ट, यही होता है हमारा एचटीएमएल। इसके अंदर मेटा टैग है, मेटा मेटा यू नो टैग है, और मेटा टैग्स भी इसके अंदर आते हैं। वो और जब हम इसके प्रोडक्शन लेवल पे जाएंगे तो वो और इन टैग्स को देखेंगे, बट डोंट वरी, अभी सिर्फ ये मेटा मेटा कैरेक्टर टैग्स, ताकि हर तरह की स्क्रिप्ट्स, हर तरह का टैग हम यूज कर सकें। फिर आ गया हमारा मेटा नेम, जहां मैंने बताया था आपको व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट बेसिकली हर आपके पोर्ट की, मतलब जिस डिवाइस में आपने ये पेज ओपन किया है उस डिवाइस की विड्थ प्रोवाइड करता है व्यू पोर्ट। तो इससे आपकी साइट रिस्पॉन्सिव बनती है। क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल पे खुलेगा तो मोबाइल की विड्थ देगा, अगर 320 मोबाइल पे खुला है तो 320 मोबाइल की विड्थ देगा, अगर 414 मोबाइल पे खुला है, जैसे आईफोन 10, 13, 13 प्रो मैक्स, तो उस मोबाइल की विड्थ देगा, राइट। अगर गैलेक्सी फोन में खुला है तो गैलेक्सी फोन की विड्थ देगा, अगर डेस्कटॉप में खुला है तो डेस्कटॉप की विड्थ देगा, अगर लैपटॉप में खुला है तो लैपटॉप की विड्थ देगा, करेक्ट। तो व्यू पोर्ट हमें करंट डिवाइस की विड्थ देता है जिसमें वो पेज ओपन है, और हम क्या करते हैं, हम उस विड्थ को यूज करके, उस विड्थ को यूज करके अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, करेक्ट टीम, इतना क्लियर है? कोई इशू, कोई डाउट? और दिस टाइम आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन लिटिल मोर, सो दैट आपको समझ में आए कि ये लॉबी या इस तरह की साइट्स हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि यही आपकी, यही यही डिमांड है आपकी, इसी तरह की साइट्स बनती हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया तो आप और दूसरी जो साइट है वो भी बड़े आराम से बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं, करेक्ट। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पूरा फोकस करना है कि ये कैसे बनाना है, ये क्या किया है इसमें, कौन सी सीएसएस, कौन सा एचटीएमएल दिया है सर ने, जो हमने हमने ये क्रिएट किया, राइट। तो आपने पूरा फोकस करना है इस पे। अगर आ रहा है तो भी आप फोकस करेंगे, और नहीं आ रहा तो भी फोकस करेंगे। नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चंस पुट अप करेंगे एट द एंड, बट करेक्ट, बट हमने पूरा का पूरा फोकस करना है इस पे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, करेक्ट। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इज दैट क्लियर टीम? यस और नो? क्लियर है? सबको क्लियर है? आई वांटेड टू गेट यस और नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज रिक्वेस्ट। Okay, so question is why we are not making CSS files separate? हाँ, we can make separate CSS file. There is no issue. हम separate बना सकते हैं, but क्या हम ready हैं अभी? I mean, जो मैं CSS में लिखूंगा वही उठा के मैंने मैंने जो है separate CSS फाइल में लिखना है. So कोई खास फर्क नहीं है. But
अगर CSS आपकी ह्यूज हो जाए, बड़ी हो जाए, तब आप सेपरेट CSS फाइल बना सकते हो। मैं अगर यहां स्टाइल खोलता हूं, मैं अगर यहां लिखता हूं STYLE स्टाइल, सॉरी STYLE स्टाइल, अगर यहां ओपन क्लोज करता हूं और मैं अलग से एक फाइल बनाता हूं, स्टाइल फाइल बनाता हूं, करेक्ट, तो मतलब देयर इज नो डिफरेंस, करेक्ट। हम अलग से फाइल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास करीब करीब बहुत सारी CSS फाइल्स होती हैं। तो अगर सारा स्टाइल मैं यही लिख दूंगा तो पेज बहुत हैवी हो जाएगा। सॉरी, हैवी होने से ज्यादा मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी, प्रोफेशनल नहीं लगेगा और पेज बहुत ह्यूज हो जाएगा। नो नो, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। बट अभी मुझे स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेल यू अभी स्टार्टिंग में कि आप सेपरेट CSS फाइल बनाओ। और इनफैक्ट एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस सारे स्टाइल्स को सेपरेट CSS फाइल में लेके जा रहा हूं और बना रहा हूं, करेक्ट, राइट। सो जस्ट बी पेशेंट, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये सारा स्टाइल जो मैं यहाँ पेज पे लिखूंगा उसको मैं अलग से एक फाइल में ले लेता हूं, करेक्ट, और फिर उस फाइल को यहां लिंक करता हूं, राइट। सो जस्ट बी पेशेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको आज समझ में आए या नहीं आए, यू हैव टू बी पेशेंट, करेक्ट। और आपने अपने क्वेश्चंस पुट अप करने एट द एंड या फिर उसी टाइम जैसे आप अभी कर रहे हो, करेक्ट। कोई इश्यू, कोई डाउट? चलें आगे, शैल वी स्टार्ट टीम, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो शुरू करते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, राइट, मेरे पास सिंपल HTML पेज है। तो मैं सबसे पहले HTML अपना रेडी करता हूँ, स्केलेटन रेडी करता हूँ। तो बॉडी में आया, करेक्ट, बॉडी में आके ये मेरा क्या है टॉप में, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, ये मेरा टॉप पे क्या है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या चीज है टीम, क्विकली क्या चीज है ये, हेडर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये मेरा हेडर है। तो मैं फटाफट हेडर डाल देता हूँ, हेडर, राइट, ये मैंने हेडर डाल दिया, ओके। अब इस हेडर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इस पूरे हेडर के अंदर आपको तीन चीजें दिख रही हैं, एक नेटफ्लिक्स का लोगो, एक आपका ड्रॉप डाउन जो लैंग्वेज का ड्रॉप डाउन है, और एक बटन। मैं भी लैंग्वेज के ड्रॉप डाउन को नहीं लेता, एज ऑफ नाउ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो जस्ट जस्ट लीव इट अलोन। तो एटलीस्ट लोगो नेटफ्लिक्स का और बटन ये तो हेडर के अंदर है ही है, करेक्ट। तो फटाफट हेडर के अंदर डाल देते हैं इमेज, करेक्ट, इमेज लोगों के लिए, और इमेज लोगों के लिए, और बटन, BUTN, BU क्या बटन। इसमें कोई डाउट? सिंपल था, करेक्ट, ये सिंपल था टीम, यस नो, ये सिंपल था, गुड। अब इसी को पहले डिजाइन करते हैं, करेक्ट। अब हेडर को ही पहले डिजाइन करते हैं कि हेडर बिल्कुल उसकी तरह लेके चलते हैं जैसे हमारा नेटफ्लिक्स का है। तो एक काम करते हैं, हेडर इमेज है, ये है, ठीक है, गुड। तो सबसे पहले यहां पर हम क्लास डाल देते हैं, हेडर क्लास, या क्लास भी नहीं डालते, खाली हेडर लिखते हैं, करेक्ट, क्योंकि हेडर से एक ही होता है, तो हेडर, नो नो क्लास नेम। बट इमेज के लिए मैं जो हूं यहाँ पर क्लास डालता हूँ, यहाँ क्लास ले ली क्योंकि ये लोगो है, तो मैंने एक लोगो क्लास ले ली, कोई इशू, क्योंकि ये लोगो है तो मैंने लोगो क्लास ले ली, राइट। और बटन वाला मेरा क्या है, बटन वाला मेरा लॉगिन है, तो मैंने क्लास लॉगिन ले ली। एनी इशू, एनी डाउट? इसको मैंने लिख दिया लॉगिन बटन, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई इशू? और बटन का नाम लिख दिया साइन इन, साइन इन। टीम क्लियर है? कोई डाउट है, कोई इशू है? राइट ना, सिंपल है, ओके, ये काम भी हो गया। आगे चलते हैं। तो अब जब ये काम हो गया तो हम इसका पहले स्टाइलिंग कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये एग्जैक्टली दिख कैसे रहा है। तो रिफ्रेश किया हमने, ये बेसिकली ऐसे दिख रहा है, नेटफ्लिक्स लोगो, क्योंकि इमेज तो है नहीं, लोगो तो डाला नहीं मैंने, और बटन, करेक्ट, सिर्फ ऐसे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली हमें इसे ठीक करना है, तो पहले इसको ठीक करते हैं,
पहले इसको ठीक करते हैं। हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम पूरा पेज एक साथ नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे बेयर मिनिमम इसके लिए क्या चाहिए? बेयर मिनिमम इसके लिए चाहिए मुझे, मैं अब इसमें जो सी एस सबसे पहले जो इसका लोगो है वो लोगो डालता हूँ। ठीक है, तो लोगो के लिए मैं, क्योंकि अभी तक मैं लोगो नहीं डाला ना, तो मैं सोर्स डालता हूँ कि इसका सोर्स क्या है। अच्छा है, ऑलरेडी है, सॉरी। मैं आ जाता हूँ, सोर्स लिखता हूँ, सोर्स, इसका सोर्स मैं पकड़ता हूँ HTTPS। अब तो मुझे लर्न भी हो गया इसका सोर्स क्या है। अपलोड विकीमीडिया ORG विकीमीडिया कॉमन, इस तरह से इसका सोर्स है। करेक्ट, कॉमन 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 कॉमन, हाँ ये इसका सोर्स है। करेक्ट, तो मैं सेव कर देता हूँ इसके सोर्स पे। अभी भी मैंने CSS नहीं डाली, ठीक है, फोकस करना, अभी भी CSS नहीं डाली। वापस चलता हूँ, तो ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली इसको छोटा होना चाहिए, ऑब्वियसली बटन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस सिर्फ हेडर हेडर में करने, तो सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। वापस चलते हैं, करेक्ट, लोगो भी डाल दिया। अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं जो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टाइलिंग हम करते हैं बॉडी, कि भाई पूरी बॉडी की पहले स्टाइलिंग कर दो, बॉडी में क्या आना है वो डाल दो। करेक्ट, तो बॉडी में क्या आना है उस पर फोकस करते हैं। ठीक, मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर एक तो ब्लैक है, इतना डाल देता हूँ। करेक्ट, और पूरी बॉडी का कलर जो है वो व्हाइट है, इतना डाल देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, राइट ना? पूरी बॉडी का जो कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने डाल दिया, डन। तो अगर मैं इतना ही अभी देखूं, इतना, जस्ट इतना, करेक्ट, तो देखो हो गया। तो फर्स्ट टास्क अचीव, फर्स्ट टास्क अचीव, पूरी बॉडी के लिए मैंने स्टाइलिंग कर दी। ओके, अगर मुझे और स्टाइलिंग करनी होगी तो मैं मेंशन कर दूंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, अब बॉडी के बाद आते हैं हम हेडर पर, कि हेडर से स्टार्ट करते हैं। अब हेडर यहाँ पर लिखा ओपन क्लोज, हेडर की स्टाइलिंग की। हेडर की स्टाइलिंग मतलब ये हेडर, ये हेडर, ये बटन और इमेज नहीं, हेडर मतलब ये। अब इस हेडर में आप ध्यान से देखो, ध्यान से, सबसे पहले तो उसके अंदर आपको पैडिंग नजर आ रही है, नजर आ रही है टीम? एक तो पैडिंग नजर आ रही है, एक आपको एक आपको लोगो यहां दिख रहा है और बटन यहां दिख रहा है। करेक्ट, तो इन दो चीजों को पकड़ते हैं, पैडिंग और इसकी प्लेसमेंट। तो पहला जो हम काम है वो यही करते हैं, पैडिंग और प्लेसमेंट। तो पहले डालता हूं मैं पैडिंग, पैडिंग इसकी ले लेते हैं हम, पैडिंग 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 20 पिक्सल बाय 50 पिक्सल, 20 पिक्सल 50 पिक्सल। ठीक, ये हमने डाल दिया इसकी पैडिंग। और इसके बाद मैं डालता हूं इसकी प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट है इसके अंदर, जो प्लेसमेंट है इसके अंदर, क्या प्लेसमेंट है भाई? पैडिंग तो डाल दी मैंने, इसके अंदर प्लेसमेंट क्या है? लोगो यहां पर है, बटन यहां पर है। तो उसके लिए मैं करता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। क्यों? क्योंकि मुझे जस्टिफाई कंटेंट करना है, ये आपको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं और कई बार बता चुका हूं, क्योंकि मुझे जस्टिफाई कंटेंट करना है स्पेस इन बिटवीन। क्या मतलब वो उसका? स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन मतलब ये बीच की स्पेस, स्पेस बिटवीन, एक जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट, एक जाएगा एक्सट्रीम राइट। स्पेस लेफ्ट का, सॉरी, स्पेस बिटवीन का मतलब ये होता है, स्पेस बिटवीन मतलब जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन मतलब एक जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट, एक जाएगा एक्सट्रीम राइट। ठीक है, ये देखो नेटफ्लिक्स का लोगो एक्सट्रीम लेफ्ट और बटन जो है एक्सट्रीम राइट। इज इट क्लियर टीम? ये क्लियर है? इसके लिए मैंने जस्टिफाई कंटेंट के लिए मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया। करेक्ट, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना जरूरी है, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले फ्लेक्स के लगाने के बाद ही चलता है। टीम इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? एक मैंने प्लेसमेंट ठीक करी और एक मैंने पैडिंग डाली। टीम यस, नो, एनीथिंग? आई नीड टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू प्लीज। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ओके, तो इसका जरा जरा लुक देख लेते हैं। ये देखो, राइट, ये देखो, ये बटन बिल्कुल राइट पे, बटन राइट पे और लोगो लेफ्ट पे। करेक्ट, बटन राइट पे, लोगो लेफ्ट पे, बहुत बढ़िया, मेरी प्लेसमेंट भी ठीक हो गई। इसके बाद आते हैं अब इसके नीचे, हेडर के नीचे। हेडर के नीचे क्या है? इमेज है और बटन है। अब हमें उसको स्टाइल करना है।
उसके स्टाइल के लिए लिखेंगे हेडर 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 लोगो क्लास। अब दो लोगो क्लास, लोगो क्लास में सबसे पहले मेरा मेरा जो नेटफ्लिक्स है वो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं उसकी विड्थ छोटी करके 150 डाल देता हूं ताकि विड्थ छोटी हो जाए। करेक्ट, विड्थ छोटी हो जाए लोगों की। और अब चेक करते हैं, भाई वाह, विड्थ छोटी हो गई। ठीक है, डू रिमेंबर, हमेशा याद रखना उतनी ही सीएसएस डालनी है जितनी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा सीएसएस डालना मतलब अपने लिए मेस क्रिएट करना, क्योंकि फिर आप उस मेस को क्लीन करोगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? ऐसा मैंने पूरे 19-20 इयर्स ऐसा मैंने किया है। आई हैव सॉल्व्ड एंड क्लीन्ड somebody else mess, क्योंकि किसी और ने जो है गंदगी मचाई, मेस क्रिएट किया, सीएसएस पे सीएसएस डाली, ये भी डाल वो भी डाल, ऐसे भी डाल वैसे भी डाल। करेक्ट, तो पूरा पेज डिसऑर्ट हो गया। 19-20 इयर्स आई हैव डन द सेम थिंग। और फर्स्ट या सेकंड क्लास में आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर हम चैट जीपीटी से क्यों नहीं डाल देते? आप यकीन मानो, आप ये पेज लेना मेरा वाला, ये रिकॉर्डिंग देखना और चैट जीपीटी से पेज डिजाइन करना। क्या आप प्रॉम्प्ट लिखोगे? क्रिएट अ नेटफ्लिक्स होम पेज इन एचटीएमएल एंड सीएसएस। करेक्ट, तो वो जो आपको पेज देगा ना, आप जरा उसमें सीएसएस देखना कितनी एक्स्ट्रा सीएसएस है। राइट, और जो मैं बता रहा हूं आपको वो बहुत लिमिटेड सीएसएस पे हम सारा काम खत्म कर रहे हैं। और जो चैट जीपीटी से आपको सीएसएस मिलेगी कितनी ज्यादा सीएसएस होगी। दैट इट सेल्फ प्रूव कि आपको टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर टॉपिक की नॉलेज है तो आप चैट जीपीटी से रेफरेंस ले सकते हो। अगर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे तो यू विल ऑलवेज बी इन ट्रबल। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस और नो? यस और नो? ओके, आगे चलते हैं। मैंने लोगो तो सेट कर दिया, अब बटन की बारी है। तो मैं लिखता हूं हेडर, हेडर के अंदर जो बटन है, हेडर के अंदर जो लॉगिन बटन है, ये सीएसएस अपने आप आती है। ठीक है, तो चलो आगे तो अच्छी बात है, मैं इसमें से जो नहीं चाहिए वो हटा देता हूं। तो मुझे मुझे बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, हाँ रेड चाहिए। टेक्स्ट कलर व्हाइट चाहिए, हाँ बिल्कुल व्हाइट चाहिए, ये भी ठीक है। पैडिंग जो है वो 10-20 10-20, मतलब टॉप पे 10, राइट 20, फिर 10, फिर 20। करेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ही चाहिए। उसके बाद क्या मुझे बॉर्डर नन चाहिए? हाँ, मुझे इसमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। करेक्ट, क्या मुझे बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल चाहिए? हाँ, ये राउंडेड कॉर्नर होना चाहिए, 4 पिक्सल के अराउंड राउंडेड कॉर्नर होना चाहिए। क्या फॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए? अच्छा अब आप बताओ, फॉन्ट वेट क्या ये बोल्ड है? क्या ये बोल्ड है? इज इट बोल्ड? यस और नो? व्हाट डू यू से गाइस? इज इट बोल्ड? यस, इट इज बोल्ड। तो हाँ, मुझे बोल्ड चाहिए। ठीक है, तो अब इतना सेव करते हैं और फिर देखते हैं हमारा पेज कैसे लगता है। अरे परफेक्ट, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है इससे, नहीं? क्या बोलते हो? ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। करेक्ट, इट इज, इफ नॉट 100%, 90% इज मैचिंग। करेक्ट टीम? यस टीम? ओके, ग्रेट। वापस चलते हैं। थोड़ा फॉन्ट, हाँ थोड़ा फॉन्ट, फॉन्ट में थोड़ा मुझे इशू लग रहा है, लेकिन फॉन्ट में मैं काम करूंगा। मैं फॉन्ट में काम करूंगा, मैं फॉन्ट इन्हीं का पकड़ता हूँ। इन्होंने फॉन्ट क्या लिया हुआ है, लेट्स सी। इन्होंने फॉन्ट क्या लिया हुआ है? तो हम लोगों में तो नहीं, हम इसके फॉन्ट में जाते हैं या बॉडी टैग पे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कॉमन बॉडी ली होगी ना, बॉडी टैग पे जाते हैं। क्या उन्होंने बॉडी में फॉन्ट लिया है? आई डोंट थिंक सो, इन्होंने तो नहीं लिया। ठीक है, फॉन्ट के बाद हम कहीं चेक करते हैं ये फॉन्ट कौन सा लेते हैं या इन्होंने फॉन्ट कौन सा लिया है, ताकि एग्जैक्टली हमारा भी वही फॉन्ट बने। हमने भी मोरलेस कल इनके जैसा फॉन्ट ही लिया था, डोंट वरी, बट एग्जैक्ट नहीं था। मतलब इट इज वेरी क्लोज बट नॉट एग्जैक्ट। तो हम एग्जैक्ट फॉन्ट के लिए यहाँ देख सकते हैं, पर ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये अपने फॉन्ट और इस तरह की चीजें बड़ी छुपा के रखते हैं। राइट, तो मुझे एक बार ट्राई करने दो। ये देखो, फॉन्ट का इन्होंने अलग से सोर्स लिया हुआ है, देख रहे हो? फॉन्ट इन्होंने अलग से, ये देखो, फॉन्ट फैमिली नेटफ्लिक्स सेंस, और ये देखो नीचे फॉन्ट अलग से इन्होंने कहीं से लिया हुआ है। तो इसलिए इनका फॉन्ट और हमारा फॉन्ट मैच नहीं कर रहा था। राइट,
इसलिए इनका फॉन्ट और हमारा फॉन्ट मैच नहीं कर रहा था। तो मैच करने के लिए, क्लोज करने के लिए, मतलब बहुत क्लोज करने के लिए मैंने इसमें फॉन्ट लिया था, हम बॉडी में लेते हैं कि एक बार में ही लग जाए, बॉडी में फॉन्ट फैमिली, ताकि इनके जैसा ही फॉन्ट मिले। फॉन्ट फैमिली दिस हेलविट्सिया, करेक्ट, ये वाला फॉन्ट, ये बिल्कुल इनके जैसा ही है, करेक्ट, वेरी क्लोज, इट इज वेरी क्लोज, इनके जैसा मतलब वेरी क्लोज। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो यू कैन सी इट इज वेरी क्लोज, राइट, करेक्ट। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो अगर मैं जाऊं और बटन में फॉन्ट साइज दूं, वैसे तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि इनका फॉन्ट साइज क्या है, इनका फॉन्ट साइज क्या है, लेट्स चेक इनका फॉन्ट साइज क्या है। तो हमें पता लग जाएगा कि फॉन्ट साइज एग्जैक्टली क्या यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आई मीन इनकी जो सीएसएस है वो ह्यूज है, अगर हम चेक करेंगे, इसीलिए मैं इनकी सीएसएस आपको इस तरह से नहीं दिखा रहा, ये बहुत ह्यूज है, यू विल नॉट बी एबल टू यू नो अंडरस्टैंड कि ये क्या लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं खुद तुमको वो सीएसएस लिख के दिखा रहा हूँ। तो इनका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा हम 16 पिक्सल करके देखते हैं, क्या ये ठीक है, राइट। सेव कर दिया एंड नाउ आई, हाँ देखो, अब तो बिल्कुल मैच कर रहा है, इजंट इट? नाउ यू सी इट इज मैचिंग, यस और नो, करेक्ट, एब्सोल्युटली इट इज एब्सोल्युटली मैचिंग। चलो, बहुत मजा आया, अब आगे चलते हैं। अब ये हेडर का चैप्टर क्लोज, बॉडी का चैप्टर क्लोज, इसको इसको बंद कर दो, हेडर को बंद कर दो, करेक्ट। अब जब ये सीएसएस हमारी ह्यूज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको आराम से उठा के सीएसएस फाइल में डाल दूंगा और उसको यहां यहां उसे लिंक कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हेडर के बाद नेक्स्ट सेक्शन है मेरा, हेडर के बाद नेक्स्ट सेक्शन है मेरा, आप बताओ नेक्स्ट सेक्शन क्या लूं मैं, क्या होना चाहिए टीम? हेडर के बाद नेक्स्ट 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 क्या होना चाहिए, राइट? हेडर के बाद क्या बताया था आपको मैंने, क्या होना चाहिए? सेक्शन, करेक्ट, सेक्शन। तो मैं यहां पर नेक्स्ट सेक्शन लेता हूं, मेरा पहला सेक्शन, क्योंकि ये क्या है, ये चीज क्या है, ये सेक्शन, ये क्या है, ये सेक्शन, करेक्ट। तो इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे सर? ड्रॉप डाउन इज मिसिंग, या करेक्ट करेक्ट, ड्रॉप डाउन इज मिसिंग, मैंने डेलिबरेटली इसको छोड़ा, डोंट वरी, ये मैंने छोड़ा है, करेक्ट, राइट। मैं अभी इसमें से सिर्फ उतना करा रहा हूं जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, हम नेटफ्लिक्स की लॉबी बना पाए, करेक्ट, राइट। तो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर ये पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन है, करेक्ट, ये वन सेक्शन है, सेक्शन वन। इस सेक्शन का नाम, इस सेक्शन की क्लास हम देंगे हीरो, करेक्ट, क्योंकि पहला जो जो हेडर जो जो हमारा पहला जो एरिया होता है, जो सेक्शन होता है, पहला सेक्शन वो हीरो बैनर होता है, बैनर, जहां हम बैनर रखते हैं, जहां हम बैनर रखते हैं उस सेक्शन को हम बोलते हैं हीरो। तो ठीक है, हीरो, हीरो बैनर या हीरो सेक्शन, हीरो सेक, ठीक है, ये नाम दे देते हैं, ओके। इसके बाद तुम्हें इसमें क्या दिखता है, इसके बाद ये आता है पहला, ये H1 है, ये इसको H2 बोलो, ये पैराग्राफ हो गया, या इसको भी हम H3 बोल सकते हैं, करेक्ट, H1 H2 H3। तो H1 हो गया, फिर उसके बाद H2 हो गया, उसके बाद ये पैराग्राफ हो गया। अब मुझे तुम ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसको मैंने इसको H3 क्यों नहीं लिया, पैराग्राफ क्यों लिया? अकॉर्डिंग टू यू मैंने इसको इसको H3 क्यों नहीं लिया, पैराग्राफ क्यों लिया? कम ऑन क्विकली, दिमाग लगाओ और बताओ। ये तो H1 होना चाहिए, तो श्योर है। स्टार्ट एट 149, कैंसिल एट एनी टाइम, ये H2 होना चाहिए। चलो इसका भी आंसर मुझे बताओ। और रेडी टू वॉच, एंटर योर ईमेल टू क्रिएट, रीस्टार्ट योर मेंबरशिप, ये हमारा पैराग्राफ क्यों होना चाहिए? ये हाईलाइटिंग टैग्स में क्यों नहीं होना चाहिए? जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंट है। हम हाईलाइटिंग टैग कैसे यूज करते हैं? हम हाईलाइटिंग टैग करते हैं एससीओ के लिए। तो क्या ये लाइन रेडी टू वॉच, एंटर ईमेल,
क्या ये एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है? यस और नो, टेल मी। क्या एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है? एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्या इंपॉर्टेंट है? करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये पैराग्राफ में जाएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट एट 149, कैंसिल एनी टाइम, ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज है जो सबको जा रहा है, एक मैसेज है जो सबको जा रहा है, ये एसईओ फ्रेंडली है, ये एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा H2 में आएगा। करेक्ट? और जो टॉप वाला है, अनलिमिटेड मूवी शो एंड मोर, ये तो 100% H1 में आएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट? तो ये मैंने डाल दिया, राइट? अब क्या इसके लिए, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। करेक्ट? तो इसके बाद मैंने इतने पार्ट को एक डिव में लिया, राइट? इतने पार्ट को डिव में लिया, और इसका नाम बोलता हूं मैं कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट, ठीक है? अभी भी स्पेलिंग गलत है या ठीक है? व्हाट डू यू से गाइस? स्पेलिंग गलत है या सही? गलत है, ए नहीं आना चाहिए, माय मिस्टेक। ठीक है, तो मैंने ए हटा दिया, हो गया कंटेंट। तो मेरा हीरो बैनर हो गया, करेक्ट? मतलब मेरा हीरो सेक्शन हो गया, मेरा कंटेंट हो गया, करेक्ट? और यहां मैं एक और डिव खोलता हूं, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मैंने दो डिव क्यों लिए। यहां पर मैं लेता हूं और बोलता हूं CTA, CTA, जिसमें से कि जिसमें से कि ये CTA काफी है, हाँ, CTA। तो ये कंटेंट, ये CTA, CTA के अंदर ये देखिए आपका इनपुट बॉक्स है और आपका बटन है, तो फटाफट डाल देते हैं इनपुट, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, राइट? और बटन, BUTTON, बटन, बटन में डाल दिया गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड बटन। अब मुझे आप बताओ, आगे चलने से पहले, मैंने दो डिव क्यों लिए? मैंने दो डिव क्यों लिए? दो डिव क्यों लिए? देखो, कल जो मैंने बताया था मैं वो भी पुटअप कर सकता हूं, और आज जो मैं बताने वाला हूं वो तो ऑब्वियसली आपको नई चीज बताने वाला हूं, कि पहला रीजन तो मेरा ये है कि जैसे H1, करेक्ट, H1, H2, H3, H4, H5, H6 पैराग्राफ, ये क्या होते हैं? लाइन बाय लाइन आते हैं। तो लाइन बाय लाइन मतलब आप H1 लिखोगे तो वो पूरी लाइन लेगा, H2 लिखोगे तो वो दूसरी लाइन में आएगा, H3 लिखोगे तो वो दूसरी लाइन में आएगा, देन पैराग्राफ लिखोगे तो वो फिर दूसरी लाइन में आएगा। करेक्ट? तो ये मैंने इसलिए H1, मतलब क्योंकि H1 H2 और पैराग्राफ है, इसलिए मैंने इसे इसे एक डिव में ले लिया। करेक्ट? और ये जो है, ये इनपुट टेक्स्ट बटन, ये मुझे सेम लाइन में चाहिए थे, इसलिए मैंने इसे दूसरे डिव में ले लिया। करेक्ट? और दूसरा आंसर हुआ इसका सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मींस, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक है, करेक्ट, और ये सेक्शन एक है। मेरी बात समझ में आई टीम? इज इट क्लियर? ये सेक्शन एक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेक्शन एक है, करेक्ट? 1 2 3, तीन लाइन है, H1 H2 और पैराग्राफ, ये एक सेक्शन है। और ये वाला सेक्शन जो है, ये सेम लाइन में, ये दूसरा सेक्शन है। दूसरा सेक्शन मतलब दूसरा पार्ट है, दूसरा सेक्शन है, दूसरा पार्ट है। करेक्ट? तो इसलिए मैंने इसे दो डिव में लिया। आपने भी डिव जो है ऐसे नहीं लेने कि हर चीज के लिए डिव ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये H1 है, तो इसको भी आपने एक डिव में डाल दिया, राइट? मतलब आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन जरूरत नहीं है। डोंट डू दैट। आप ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट डू दैट। आपने डिव एक्स्ट्रा नहीं लेने। जैसे ये लाइन है, ठीक है, मैं इसको भी डिव में डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी डाल सकता हूँ। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है,
इसको भी डाल सकता हूं, करेक्ट, ये इसको भी डिव में डाल सकता हूं, बट क्या मुझे जरूरत है, क्या मुझे जरूरत है, नो, क्योंकि डिव क्या काम करता है, डिव भी लाइन बाय लाइन चलता है, एक लाइन एक डिव, दूसरा लाइन दूसरी डिव, तीसरा लाइन तीसरी डिव, चौथा लाइन चौथी डिव, पांचवा लाइन पांचवी डिव, करेक्ट। और H1 H2 H3 H4 H5 H6 और पैराग्राफ, करेक्ट, ये भी यही काम करते हैं, करेक्ट। अगर सिंगल सिंगल लाइन है, अगर सिंगल सिंगल H1 है, सिंगल H2 है, सिंगल H3 है, सिंगल H4 है, सिंगल H5 है, सिंगल H6 है, सिंगल पैराग्राफ है, तो वी डोंट नीड div फॉर ईच एंड एवरी लाइन। तो उस केस में हम सबको एक ही div में कंटेन कर सकते हैं। टीम, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करेक्ट। ये सेपरेट सेक्शन है, मतलब इन तीनों को मैं एक ही div में ले लूंगा, एक, और नीचे वाला सेक्शन जो है, नीचे वाला सेक्शन जो है उसको दूसरे डिव में ले लूंगा। क्यों? दूसरे वाले को क्यों? दूसरे वाले को भी मैंने एक ही डिव में ले लिया, क्यों? क्योंकि मेरा एक इनपुट बॉक्स है, एक बटन है जो सेम लाइन में, सेम लाइन में। तो अगर मेरा इसके बाद कुछ और होता तो फिर मैं एक और डिव लेता। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक H3 ले लेता, वो लेता डू ज्वाइन क्विकली, करेक्ट, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट। तो अब ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है, करेक्ट। तो अब आप जरा इसका आउटपुट देखो, करेक्ट। अब ये देखो, ये अलग सेक्शन, ये दोनों एक सेक्शन, और ये तीनों एक सेक्शन। टीम, आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? हमें एक्स्ट्रा डिव नहीं लेने, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिव को लेना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, करेक्ट। एक्स्ट्रा डिव नहीं लेने। सेक्शन बाय सेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन मींस डोंट टेक लिटरल वर्ड सेक्शन, एरिया बाय एरिया, करेक्ट, फीचर बाय फीचर हमें डिव लेना है। अब ऐसे समझो, एक फीचर डिव, तो ये एक फीचर है, करेक्ट, फिर ये दोनों एक फीचर है, इसके बाद कुछ आएगा तो वो एक फीचर है, करेक्ट। तो तीन फीचर मतलब तीन डिव, चार फीचर मतलब चार डिव। परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। आपने फीचर बाय फीचर डिव लेने, करेक्ट टीम, फीचर बाय फीचर, राइट। तो दो फीचर है मेरे पास, एक ये फीचर है, एक ये दोनों का, ये दोनों कंबाइंड फीचर है। दो फीचर है, मैंने दो डिव ले लिए, दोनों का, दोनों की क्लास का नाम दे दिया कंटेंट और सीटीए। और ये दोनों फीचर में किस में, इस सेक्शन में, दोनों फीचर किस में, इस सेक्शन में, राइट। तो अब मैं इस सेक्शन की स्टाइलिंग कर लेता हूँ। यू हैव सीन द आउटपुट। अब मैं इस सेक्शन की स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो मैं फटाफट से इसमें देता हूँ हीरो बैनर, हीरो, वन सेकेंड, हीरो सेक्शन। और हीरो सेक्शन में मैं, करेक्ट, सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले आप देखो इसके अंदर ये सारा जो कंटेंट है ये सेंटर में है, करेक्ट, यस और नो? ये सारा कंटेंट जो है सेंटर में है, एम आई राइट टीम? यस और नो? यस और नो? क्विकली, यस और नो? गुड। तो मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, करेक्ट। तो इतने से क्या हुआ, जिस इतनी सीएसएस से, इतनी सीएसएस से क्या हुआ, करेक्ट, डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेंट सेंटर। तो इतनी इतनी सीएसएस से क्या हुआ, इतनी सीएसएस से क्या मैंने सेव किया, बाय मिस्टेक डॉट भी नहीं लगाया। क्लास के लिए क्या लगाते हैं, डॉट, तो डॉट नहीं लगाया, सॉरी। सेव किया, रिफ्रेश किया, मैंने क्या गलती करी है, जल्दी देखो, क्लास 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 हीरो सेक, हीरो सेक, बिल्कुल ठीक है। डिस्प्ले कंटेंट, डिव 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 डिव, हाँ सही किया है। वन सेकेंड,
वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, जब कल किया था तो कल तो फर्स्ट क्लास हो गया था। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। मैं हीरो लेता हूँ, हीरो कंटेंट लेता हूँ, कंटेंट H1 लेता हूँ, तो ऐसे ही किया था ना। ओह, माय मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, ये माय मिस्टेक। क्या करना है कि ये जो जो कंटेंट है, ये जो CTA है, ये उसी कंटेंट में है। करेक्ट। ये जो ये जो हमारा CTA है, ये सॉरी जो हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर ही C2 है। करेक्ट ना। ये पूरा, ये जो दो फीचर्स हैं, तो ये H1 H2 H3P, ये एक फीचर हो गया। और दूसरा फीचर, क्योंकि एक ही लाइन में, तो इसके लिए मैंने एक CTA ले लिया। करेक्ट। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये मार्जिन हटा देते हैं। राइट, और फिर देखते हैं, ये हमारा सेंटर में आ गया। ये हमारा एब्सोल्युटली सेंटर में आ गया। क्या किया हमने, फिर से देखो, हमने एक CTA लिया। राइट। अगर मैं तुम्हें पुराने वाले तरीके से, जैसे मैं पहले बता रहा था, अगर मैं उसी से लेता हूं तो मुझे क्या चेंज करना पड़ता है, चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, दो फीचर दो डिव ले लिए, दो फीचर दो डिव ले लिए। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें मैं CSS में क्या चेंज करूंगा। मैं हीरो सेक्शन में ये काम नहीं करता, मैं काम कंटेंट में करता हूँ। राइट, तो हीरो सेक्शन में ये नहीं लेता, हीरो सेक्शन को छोड़ देता हूँ। राइट, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मार्जिन वाला लेता हूँ, मार्जिन। ठीक, इसका देखते हैं मार्जिन। हाँ, ये हो गया। करेक्ट, मैंने क्या किया, राइट। तो मैंने क्या किया, वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मैंने सिर्फ मार्जिन ऐसा दिया कि मार्जिन मतलब मुझे लेफ्ट राइट सेंटर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यहां से मुझे मार्जिन दो। मार्जिन दो मतलब स्क्वीज कर दो मार्जिन, टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से मुझे मार्जिन दो। और बस इतना करो मेरे लिए, मार्जिन दे दो मुझे, टॉप से 0। और अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं डाल दूंगा। करेक्ट। मैं आपको पहले पूरा इसको फुल विड्थ करके दिखाता हूँ। अभी भी टॉप से कम है, तो आप चाहो तो यहाँ टॉप से मार्जिन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं टॉप से बोलता हूँ 100 पिक्सल डाल दो। करेक्ट, तो वो 100 पिक्सल डाल देगा। और लेफ्ट राइट से 400 पिक्सल डाल दो, तो वो काम कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा स्क्वीज हो गया। करेक्ट। ये काफी अच्छी लॉबी दिख रही है टीम, ये बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है जैसे ये है। राइट, उतना ही स्पेस आ रहा है। करेक्ट ना। अब मैं आगे चलता हूँ, मेरे तरह से काम हो गया। देखो कल हमने जो किया था, राइट, कल हमने जो किया था, और छोटी CSS हो गई, और बड़ी है, एज लेस एज पॉसिबल, और छोटी CSS हो गई, और बड़ी है। अब इसके बाद मैं आराम से जो है कंटेंट की CSS देखता हूँ। कंटेंट मतलब जो हमारा बिल्कुल पहले का कंटेंट है। आप आओ और यहाँ ये लिख सकते हो डॉट हीरो सेक, इसके अंदर कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर आप कह सकते हो कि हाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, मतलब टेक्स्ट सारा सेंटर में रहे। नहीं भी रखोगे तो सेंटर में ही रहेगा, पर ठीक है, सेंटर में रहे। करेक्ट। और सेंटर के अलावा और क्या चीज दिख रही है आपको कंटेंट में, और क्या चीज दिख रही है आपको कंटेंट में। आप सीधा इसके बाद, या मेरे को लगता है ये भी जरूरत नहीं, ये भी बहुत एक्स्ट्रा CSS है। मैं सीधा यहाँ पर कंटेंट लिखता हूँ। राइट, मैं सीधा यहाँ पर कंटेंट लिखता हूँ, और H1 कंटेंट के साथ, कंटेंट के अंदर मेरा H1 है। मैं H1 को मेंशन करता हूँ। क्या है H1 मेरा, H1 मेरा एक तो फॉन्ट साइज मुझे बहुत बड़ा करना है ना। H1 मतलब ये कंटेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर मेरा H1 है, तो कंटेंट के अंदर H1 को मुझे एक तो बड़ा करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट साइज
ठीक है, बिल्कुल मिनिमम सीएसएस, जितना कम हो सकती है उतनी। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ये कमी है, ये चीज हमें ऐड करनी चाहिए, देन यू गो हेड एंड ऐड सीएसएस। करेक्ट। अभी आप सिंपल सीएसएस रखो, तो एक कंटेंट 6 ये कर दिया, और मुझे लगता है कि इसको बोल्ड करना चाहिए, तो फॉन्ट वेट, करेक्ट, बोल्ड। इतने से देखते हैं क्या काम बनता है कि नहीं बनता, राइट। और फिर चलते हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है, राइट टीम, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लग रहे हैं, नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला क्या है, कंटेंट के अंदर ही, कंटेंट के अंदर ही H2 है, तो यहीं पर ऐसे लिखते हैं, डॉट कंटेंट, डॉट कंटेंट, और फिर H2। उसमें भी फॉन्ट साइज मुझे लगता है 24 होना चाहिए, फॉन्ट वेट थोड़ा लाइट होना चाहिए, करेक्ट। फॉन्ट वेट 400 500, अभी देखेंगे, टेस्ट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, जैसा दिखेगा हम वैसा फिर अप्लाई कर देंगे। अभी इतना करके देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है, तो चेक करते हैं। हाँ मैच कर तो रहा है, राइट। स्टार्ट एट 149, हाँ थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा है आई गेस, इसको थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी मैच कर रहा है, और रेडी वाली लाइन जो पैराग्राफ है उसको भी ठीक कर लेते हैं, करेक्ट। सो विल गो टू हेयर, एंड नेक्स्ट मैं लिखूंगा कंटेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर क्या है, कंटेंट के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ जो है उसका फॉन्ट साइज 16 हो और फॉन्ट वेट 400 हो, क्योंकि मुझे इसका, पैराग्राफ का और H2 का, मतलब ये दो लाइन है, इनका फॉन्ट वेट तो सिमिलर ही लग रहा है, करेक्ट। तो मैंने फॉन्ट वेट दोनों का 400 400 डाल दिया। अगर चेंज, अगर अगर डिफरेंट लगेगा तो हम चेंज कर देंगे, नहीं तो ये कर दिया। और साइज जो है इसका छोटा कर दिया, जबकि साइज छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो साइज इसका बल्कि बड़ा है, तो व्हाट आई विल डू इज, जो H2 है इसका साइज मैं 20 करता हूं, और इसका साइज जो है 24 करता हूं। एम आई मेकिंग सेंस गाइस, क्या क्या ये सही है? क्योंकि इसका फॉन्ट साइज मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा है, और इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, या दोनों का सेम है, व्हाट यू से, क्या दोनों का सेम है, क्या बोलते हो टीम, क्या दोनों का सेम है, या सेकंड का छोटा है या सेकंड का बड़ा है, व्हाट व्हाट यू से गाइस, आप क्या बोलते हो, क्या करूं? टीम यस नो एनीथिंग? चलो इसको देखते हैं पहले कि ये कैसा लगता है। तो ये दोनों बहुत बड़े हैं, इन दोनों को इसको, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए। तो वापस अपने कोड में चलते हैं, और छोटा करके इसे भी 20 कर देते हैं, आई गेस देन इट विल बी गुड, ठीक है। तो इसको करने से हमारा ये तो सेट हो गया। अब आती है बारी हमारे इन टेक्स्ट बॉक्स और बटन की, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन, इसको ठीक करना है, टेक्स्ट बॉक्स को और बटन को ठीक करना है। लेट्स डू दैट, करेक्ट। इसको करते हैं, वापस चलते हैं अपने कोड में, राइट। और कोड में ये जो एरिया है, जो इनपुट इनपुट है और बटन है, ये किसके अंदर है, इनपुट और बटन किसके अंदर है, सीटीए के अंदर, करेक्ट, सीटीए सेक्शन के अंदर, सॉरी सीटीए फीचर के अंदर। तो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पर सीटीए खोलते हैं, डॉट सीटी, अब सीटीए, सीटीए में व्हाट आई विल से इज, सीटीए के अंदर ये जरूरत नहीं है, सेक्शन जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, बस मार्जिन की जरूरत है, कि मार्जिन थोड़ा सा ऊपर से देते हैं, कि मार्जिन जो है मुझे ऊपर से मिले। ये जो सीटीए, सीटीए के ऊपर, ये मतलब ये जो जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स और जो मेरा बटन है इसके ऊपर थोड़ा मार्जिन चाहिए मुझे। तो मार्जिन टॉप मैंने 20 पिक्सल दे दिया, इतना सेव करता हूँ और चेक करता हूँ, तो हाँ मेरे को ऊपर मार्जिन मिल गया, करेक्ट।
इसके अलावा मुझे उसमें और एक्स्ट्रा CSS नहीं लगानी, राइट। अब सीटे के अंदर जो मेरा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, तो बिल्कुल ठीक, .cta, इसके अंदर जो मेरा इनपुट है उसकी स्टाइलिंग मैं दे रहा हूं। तो उसकी स्टाइलिंग क्या है, उसकी स्टाइलिंग क्या है, सबसे पहले तो यहां पर पैडिंग, सबसे पहले यहां देखो पैडिंग, टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से। तो सबसे पहले तो आ गई पैडिंग, 10 20 10 20, 10 मतलब टॉप, 20 मींस राइट, फिर 10 मतलब बॉटम, फिर 20 मींस लेफ्ट। तो इतनी पैडिंग तो होनी चाहिए। फॉन्ट साइज 16 तो होना चाहिए, 16 स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है फॉन्ट का 16 होता है, करेक्ट, राइट। इनफैक्ट हमें ये स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज ऊपर बॉडी बॉडी टैग में लिखना चाहिए, यहां पर कि स्टैंडर्ड बॉडी स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज क्या है वो यहां लिखना चाहिए, करेक्ट। और स्पेसिफिक स्पेसिफिक वाला जो है, जो किसी एक पर्टिकुलर के लिए फॉन्ट साइज हमें बड़ा करना है, वो हमें फिर उस क्लास के अंदर लिखना चाहिए, करेक्ट। तो इसको टॉप पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो फॉन्ट साइज लिखा 16, ओके। बॉर्डर रेडियस, हर कोई जो है बॉर्डर बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल देता है ताकि राउंडेड कॉर्नर आ जाए, क्लियर है टीम, ताकि राउंडेड कॉर्नर आ जाए, तो बॉर्डर रेडियस होना चाहिए। और बॉर्डर जो है वो नहीं नहीं नहीं, बॉर्डर तो होना चाहिए। इनफैक्ट बॉर्डर क्या होना चाहिए मेरा, बॉर्डर 1 पिक्सल, बहुत लाइट कोई कलर, 1 पिक्सल सॉलिड। और चलो अभी व्हाइट ही दे देता हूँ, सबसे बेस्ट व्हाइट ही है। इतना करके चेक करते हैं कुछ बात बनी, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, राइट। लेकिन ये, लेकिन ये इसके जितना बड़ा तो नहीं लग रहा। तो मुझे मुझे क्या बढ़ाना चाहिए, अच्छा टीम आप बताओ मुझे क्या बढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या चीज इंक्रीज करनी चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू यू, मुझे क्या चीज इंक्रीज करनी चाहिए, कम ऑन टीम फास्ट, टीम, इज माय वॉइस ऑडिबल, इसको देखो और इसको देखो, आपको टेक्स्ट बॉक्स ये तो बहुत थोड़ा ऊंचा लग रहा है, राइट, करेक्ट है ना, पैडिंग ज्यादा है इसमें और इसमें पैडिंग है कम, इज दैट करेक्ट, यस और नो, यस और नो। तो मुझे थोड़ा पैडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, मुझे थोड़ा पैडिंग इसकी इंक्रीज करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ 10 आई वुड से 20 टॉप और 20 ही बॉटम में करनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। अब कुछ बढ़िया लग रहा है, करेक्ट, अब ये बढ़िया लग रहा है, माय मिस्टेक, अब ये बढ़िया लग रहा है। लेकिन एक चीज नोट करो, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, और ये हमारा व्हाइट है, राइट, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है ना। तो इसके लिए व्हाट आई विल डू इज कि बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेव करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। अब इसके बाद फटाफट बटन वाला कर लेते हैं और फिर तुमको एक और चीज बताता हूं जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि होनी चाहिए, CTA बटन। अब CTA बटन, सबसे पहले तो आप क्या देखो, ये बटन रेड कलर का होना चाहिए, इसका कलर व्हाइट होना चाहिए, राइट। और क्या दिख रहा है, ये बोल्ड होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये काम हम फटाफट कर देते हैं। हाँ सॉरी, पैडिंग भी होनी चाहिए, तो पैडिंग वही 20 20 20, फॉन्ट साइज 16 मेरे हिसाब से छोटा रहेगा, अभी बड़ा करना पड़ेगा, या मैं अभी बड़ा कर देता हूँ इसको, 20 कर देता हूँ इसको, करेक्ट, 20। कलर जो है रेड, टेक्स्ट कलर व्हाइट, बॉर्डर नन, बटन है इसलिए, रेडियस बॉर्डर रेडियस वही सेम सेम प्रॉपर्टीज, नो चेंज, 4 पिक्सल। और फॉन्ट वेट बोल्ड, करेक्ट। इसको सेव करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या ये बात बनी, अरे वाह, ये तो एक बार को तो मैं भी धोखा खा गया था। यस,
करेक्ट। आई गेस फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, फॉन्ट साइज शुड बी 24 अकॉर्डिंग टू देम। अब सही है, राइट, अब सही है। टीम, अब देखना ध्यान से, नोट करना और मुझे बताना, सिर्फ इन दोनों को ही, करेक्ट, ये फीचर 2 को, ये जो है सेंटर में है, क्या ये सेंटर में है? व्हाट यू से, क्या ये सेंटर में है? नो no? तो ऐसे लेवल पे इसको सेंटर में करने के लिए सीटीए लेवल पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं डिस्प्ले, सेम थिंग, डिस्प्ले फ्लेक्स लाके, राइट, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकता हूं। अभी सेव करता हूं और चेक करते हैं, हाँ ये तो सेंटर में आ गया, ये तो सेंटर में आ गया। और देखो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या देना चाहिए? गैप, करेक्ट। तो अब मैं चाहे इनपुट में दे दूं, चाहे इनपुट में दे दूं मार्जिन राइट, या बटन में दे दूं मार्जिन लेफ्ट, करेक्ट टीम, करेक्ट, डू यू एग्री विद मी? मैं यहां इनपुट में दे दूं मार्जिन, मार्जिन राइट, राइट कितना, आई गेस 20 पिक्सल शुड बी गुड इनफ, और 10 पिक्सल शुड बी गुड इनफ, हाँ करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, राइट, करेक्ट। अब आते हैं ऊपर, ये वाला सेक्शन, अरे भाई ये वाला सेक्शन भी जो है वो तो, ये वाला जो फीचर है मतलब ये भी सेंटर में है, ये देखो, और ऊपर वाला भी सेंटर में है। अब क्या करें? करेक्ट ना, सेंटर में है ना, तो इसके लिए भी आप कोड में चलो, और कोड में ऊपर वाला सेक्शन क्या है? सीटें तो नहीं है, ऊपर वाला सेक्शन क्या है? हमारा कंटेंट का सेक्शन है। तो कंटेंट के सेक्शन में कंटेंट कंटेंट कंटेंट, करेक्ट, तो मैं कंटेंट में जाता हूँ, खाली कंटेंट क्लास, ओनली कंटेंट, इसमें यहाँ लिखता हूँ कि डिस्प्ले, सेम चीज, डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव करते हैं। लेकिन ये तो ऊपर पहुंच गया, करेक्ट, ऊपर पहुंच गया मतलब कंटेंट में अगर मैं करता हूं तो इसको बाहर कर देगा ऑब्वियसली। एक काम के रास्ता है इसमें, अगर मैं हीरो सेक्शन में करूंगा तो उसमें भी ऐसे ही करेगा। अब देखो, थोड़ा सा आपको ना अजीब लगेगा, राइट, कि ये अब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो अगर मैं यहां पर, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, समझने वाली बात है, आई मीन बहुत ध्यान से देखना। तो यहां जब मैंने सीटीए में कंटेंट किया, करेक्ट, तो सीटीए में, सॉरी, सीटीए में जो मैंने डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स और ऐसे कंटेंट लिखा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये बड़े आराम से हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके बाद कोई सेक्शन नहीं है, ये हमें लगाना होता है पेरेंट पे, पेरेंट मतलब यहां पे, ये पेरेंट पे, पेरेंट, कि इसके अंदर जो कुछ होगा वो सब सेंटर में आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहां से हटा के आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन बताता हूँ। जो डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स और जो जस्टिफाई कंटेंट होता है वो इंडिविजुअल फीचर पे नहीं आता, करेक्ट, वो आता है पेरेंट पे, पेरेंट, पेरेंट। तो क्या सीटीए पेरेंट है? यस और नो? क्या सीटीए पेरेंट है? यस और नो? जल्दी बोलो, क्या सीटीए पेरेंट है? टीम, हेलो, क्या सीटीए पेरेंट है? आंसर इज नो। क्या कंटेंट पेरेंट है? आंसर इज नो। तो मैं सीटीए पे भी नहीं डाल सकता और मैं कंटेंट पे भी नहीं डाल सकता, करेक्ट।
पेरेंट क्या है इनमें, इनमें पेरेंट क्या है, इनमें पेरेंट क्या है, पेरेंट है ये देखो, ये सेक्शन पेरेंट है, सेक्शन हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन पेरेंट है। तो मैं हीरो सेक्शन में डाल के देखता हूं कि क्या होता है। हीरो सेक्शन में मैंने किया, ये डाला, सेव किया, करेक्ट। तो अब ऐसे हो गया, हीरो सेक्शन में मैंने जैसे ही डाला तो अब ऐसे खराब हो गया, राइट। आंसर इज, आई मीन क्वेश्चन इज क्यों, क्यों खराब हो रहा है ये? तो क्यों खराब हो रहा है ये, क्योंकि क्योंकि मैं इसे सेक्शन लेवल पे डाल रहा हूं, तो ये दोनों डिव पे अप्लाई हो रहा है। दोनों डिव पे कैसे, ये एक डिव मतलब फ्लेक्स कैसे काम करता है, ढंग से सुनना, आप थोड़ा समझने वाली बात है, और अब आपको समझ में आना भी चाहिए। जो फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स काम करता है कॉलम वाइज। फ्लेक्स कैसे काम करता है, कॉलम वाइज। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, क्यों, ये देखो, एक डिव फर्स्ट कॉलम, दूसरा डिव सेकंड कॉलम। क्लियर हुआ टीम? जब मैंने हीरो सेक्शन के ऊपर एकदम फ्लेक्स डाल दिया, जब मैंने हीरो सेक्शन के ऊपर फ्लेक्स डाल दिया, तो फ्लेक्स मतलब कॉलम वाइज। टीम, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? फ्लेक्स मतलब कॉलम वाइज। नाउ यू अंडरस्टैंड कि फ्लेक्स क्या होता है, करेक्ट। अभी तक आप देख रहे थे जस्टिफाई कंटेंट के लिए फ्लेक्स चाहिए, अब आप समझो फ्लेक्स क्या होता है। फ्लेक्स मतलब कॉलम वाइज। तो जब मैंने हीरो सेक्शन के अंदर फ्लेक्स डाला, तो पहला डिव फर्स्ट कॉलम, सेकंड डिव सेकंड कॉलम। क्लियर हुआ? पहला डिव पहला कॉलम, सेकंड डिव सेकंड कॉलम, तो वो उसने कर दिया, करेक्ट। पूरा ये फ्लेक्स है, ये पूरा फ्लेक्स है, करेक्ट। ये पूरा पूरा फ्लेक्स है। इसमें ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम है, करेक्ट। ये वाला एरिया पहला कॉलम है, और ये वाला एरिया सेकंड कॉलम है, जैसा कि हमारे कोड में भी है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने फ्लेक्स लिया। फ्लेक्स क्या होता है, कॉलम वाइज। अब मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं, अब मैं इसको ऐसे ठीक कर सकता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहां से उठाया, और मैं कह रहा हूं मेरे हीरो बैनर में एक ही डिव है, मेरे हीरो बैनर में एक ही डिव है। एक ही डिव मतलब एक ही कॉलम, एक ही डिव मतलब एक ही कॉलम। टीम, इज इट यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? एक डिव मतलब फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स में अगर हमारे पास दो डिव हैं, दो सेपरेट डिव हैं, सेपरेट सेम लेवल पे, तो अगर तीन डिव हैं, तो फर्स्ट डिव फर्स्ट कॉलम, सेकंड डिव सेकंड कॉलम, थर्ड डिव थर्ड कॉलम। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है। क्या लगाया है? डिस्प्ले फ्लेक्स। लेकिन अगर मैं एक ही डिव रखता हूं, राइट, तो एक डिव मतलब सिर्फ एक कॉलम, और फिर उसके अंदर मैं जितने मर्जी डिव रखूं। डिड यू गेट माय पॉइंट? आप समझ में आया या नहीं आया टीम? आप समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? राइट। तो हमेशा याद रखना, डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब कॉलम वाइज, डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब कॉलम वाइज। डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर जितने डिव होंगे उतने कॉलम बना देगा। तो ये हमेशा याद रखना, अगर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हो तो कॉलम, करेक्ट, उसी हिसाब से रखना, करेक्ट। एक डिव एक कॉलम, और फिर उसके बाद तुम चाहो जितने मर्जी डिव उसके अंदर एज रिक्वायर्ड आप उसके अंदर डाल सकते हो। अब देखो, अब ये पेज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? सीरियस, 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 सीरियस। क्लियर है टीम? इज इट क्लियर और नो? अदर्स, इज इट क्लियर और नो? टीम क्लियर है? वी हैव आयुषी, ईशांत, विभन, दीपांशु, राइट, सनी। क्लियर है? करेक्ट। अब मुझे बताओ, मैं इसके बाद जो ये लॉबी है, ये लॉबी और बाकी ये लॉबी, लॉबी सेक्शन मतलब लॉबीज, मैं ये आज बताऊं कि कल कराऊं? आज आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, इसको एक बार अपने घर पे प्रैक्टिस करना, राइट, एंड देन वी कैन डू दिस लॉबी टुमारो। व्हाट यू से गाइस?
व्हाट यू से गाइस? क्योंकि वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। उसके बाद लॉबी, ये लॉबी कैसे बनाते हैं, ये अपने आप में कार्ड्स कैसे बनाते हैं, ये इट्स गोइंग टू बी फन। इसको लर्न करना मजा आएगा। तुम कहोगे सर क्या चीज बताइए, मैं तो कोई भी कार्ड बना सकता हूँ। ये इस तरह के कार्ड्स इतने इजी है बनाने, इतने इजी है बनाने कि मैं क्या बताऊं। और इतने इंटरेस्टिंग है, इतने नॉलेजफुल है, क्योंकि ये कार्ड तुम्हें हर जगह यूज होते हैं। जैसे यहाँ यहाँ ये कार्ड्स हैं, इनको बोलते हैं कार्ड्स। क्या बोलते हैं? रिपीटेड क्या बोलते हैं? कार्ड्स। तो ये कार्ड्स, ये कार्ड्स यहां पर है। अब जरा फॉक्सी बिंगो देखो, ये कार्ड्स यहां पर है, करेक्ट? ये कार्ड यहां पर है। अब जरा प्राइम वीडियो देखो, ये कार्ड यहां पर भी है कि नहीं है? ये कार्ड यहां पर भी है, करेक्ट? राइट। अब जरा हॉटस्टार देखो, ये कार्ड यहां पर भी है। कम ऑन, डोंट स्टार्ट अ मैच। ये देखो, ये देखो, ये कार्ड यहां पर भी है, करेक्ट? बस फर्क ये है, ये कार्ड एकदम बहुत ज्यादा इम्पोज होके आ रहे हैं, मतलब ज्यादा आपके सामने आ रहे हैं एकदम इम्पोज होके। आई गेस प्राइम में कम है, नहीं प्राइम में भी बहुत ज्यादा है, राइट? फॉक्सी बिंगो में कम है, राइट? नेटफ्लिक्स में भी कम है, करेक्ट? दैट अगेन डिपेंड अपॉन यू। आप एक सिंपल सी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन और दूसरी एनिमेशन प्रॉपर्टी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हम ये कल करते हैं, ये लॉबी बनाना कल करते हैं, करेक्ट? लॉबी बनाना, फुटर बनाना, ये हम कल करते हैं। आज आप इस रिकॉर्डिंग को तो देखो, इस रिकॉर्डिंग को देखो, अपने एंड पे प्रैक्टिस करो, और जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं वो भी हम कल करेंगे या परसों करेंगे, ठीक है? आयुषी फर्स्ट, sir, first page background. One second. Page background means, page background means what? Like image वाला, ये image. That is what you're talking, आयुषी? ये image? हाँ, ये image में मैं निकाल के रखूंगा। ये इमेज में प्रॉमिस, ये इमेज निकाल के रखूंगा। ये जो पिक्चर्स की इमेजेस हैं, ये भी मैं निकाल के रखूंगा टू टू सेव टाइम। ये आपके सामने निकाल के रखूंगा, जितनी भी इमेजेस हैं सारी मैं सेव करके रखूंगा। डोंट वरी, ये हम कल करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है टीम? If all good, then bye bye and see you tomorrow, same time, 8 o'clock sharp. Okay? Bye, team. Bye.